एवरीवन, क्या आप सबको पता है कि मुद्राएं बनाने से क्या होता है? और क्या आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद का योगा से बहुत गहरा कनेक्शन है? तो आज हम जानेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो उन 5 तत्वों को हम जान लेते हैं कि किस फिंगर में कौन सा तत्व रिप्रेजेंट होता है। तो ये है आपकी 5 फिंगर्स, जिसमें से जो आपका थंब होता है ये फायर रिप्रेजेंट करता है। फायर क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, आप देख ही सकते हैं। और ये वाली जो फिंगर है इसको आप कहते हैं एयर, एयर यानी वायु तत्व। और ये वाली जो फिंगर है इसको आप कहते हैं स्काई, दैट मीन्स स्पेस। स्काई का मतलब आकाश नहीं है, वैसे ट्रांसलेशन वही होता है, बट साइंटिफिकली इसे स्पेस कहा जाता है। और ये वाली जो फिंगर है इसे आप कहते हैं अर्थ यानी कि धरती। और ये वाली जो लास्ट फिंगर है ये है वाटर यानी जल तत्व। तो ये जो 5 फिंगर्स हैं इसमें आपकी वो 5 एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी आप योग में धारणा यानी कि मुद्राएं बनाते हैं, मेरे थ्योरेटिकल वीडियो को आपने देखा ही होगा। तो जब आप धारणाएं बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने ये वाली मुद्रा बनाई तो आपके ये दोनों एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो धारणा का हमारे योगा में ये इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जब भी आप आसन बनाते हैं तो ऐसा मत समझिए कि ये कोई फोटोग्राफी के लिए है, बिल्कुल नहीं। ये आपके शरीर में आपके उस एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो शरीर है वो क्या किससे बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट कौन कौन से वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। तो उसका हमारे शरीर पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे फिंगर पे एक्टिवेट होते हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, जो मैंने आपको प्राणायाम सिखाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नाड़ी शोधन के बारे में बताया था प्राणायाम में। आपको वो वीडियो मैंने बहुत छोटे लेवल पे दिखाया था, इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो जो आपका जो राइट पार्ट है शरीर का, उसमें आपका फिर से फायर ने सन एलिमेंट एक्टिवेट होता है। इस साइड आपका मून होता है, इस साइड शिव जी होते हैं एंड इस साइड शक्ति होती हैं। तो वो सारे जो भी शरीर है वो पूरा एक वैज्ञानिक स्तर पे बनाया गया है हमारा। तो सभी तरह की एनर्जीज हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये कंप्लीट थ्योरी है, ये विज्ञान है। तो आप नाड़ी शोधन कैसे करते थे? आप राइट से शुरू करते थे तो थंब का यूज़ करते थे, दैट मीन्स फायर। और ऐसे रखते थे आप फिंगर्स को, दोनों फिंगर्स को यहाँ पे, और ये वाली फिंगर को रखते थे यहाँ पे। ये बेसिकली देवी माता है हमारी, शक्ति का भी साइन होता है अर्थ। और इसलिए इसका फ्लो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हम इसी तरीके से करते हैं। हम चाहते तो ऐसे भी कर लेते, किसी भी फिंगर से कर लेते, बट किसी भी फिंगर से करने से ये होगा कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप समझ सकते हैं योगा के बारे में कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये टोटल साइंस है। और प्राणायाम की एक डिटेल वीडियो जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए एन पाठशाला पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।